नमस्कार दोस्तों, ओनली फॉर हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम देखेंगे फेज रिले वर्सेस लाइन रिले। दोनों का एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, ये देखेंगे। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आपका अब ये इलेक्ट्रिकल डायग्राम में बहुत मैक्सिमम आपको कवरअप हो चुका होगा। तो आप पिछले वाले जो भी वीडियोस मैंने आपको बताए हैं, स्टार डेल्टा ड्यूअल, जो भी जितने भी सारे मैंने आपको बताए, प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा। लिमिट का सर्किट में यूज़ कैसे करते हैं, एनओएनसी क्या है, और टाइमर का सेटिंग क्या है, ऑन डिले टाइमर क्या है, ऑफ डिले टाइमर क्या है। क्योंकि आगे मैं आपको ईओटी डायग्राम्स बताने वाला हूँ, तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये डायग्राम बहुत छोटे हैं। स्टार डेल्टा ईओटी करने का डायग्राम बहुत बड़ा होता है, उसमें रिवर्स फॉरवर्ड होता है, उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट होता है, स्टेटर वाइंडिंग में सप्लाई जाएगा और रोटर में रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट होगा, उस पर आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको बहुत सारे स्टील प्लांट में, जहाँ पे आपका क्रेन का वर्कआउट होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, वहाँ पे ये काम आ जाता है। इसका स्टील प्लांट में या कोई भी प्लांट में आपको कोई भी ये डायग्राम सिखाएगा नहीं। यूट्यूब पे भी कहीं पे भी ये डायग्राम अवेलेबल नहीं है। आपको वो विजुअली दिखने को मिलेगा पर वो डायग्राम नहीं मिलेगा। तो वो मैं आपको आगे वाले सेक्शन में आपको वो लेने वाला हूँ। तो प्लीज़ 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 पिछले सब कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, तब भी आपको वो डायग्राम समझ में आएगा। मैं आपको वो सब वीडियो में बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं ये वाले सेक्शन में आपको क्या मैं बताना चाहता हूँ। मैं आपको पहले एग्जाम्पल देता हूँ, तभी आपको ये पता चलेगा कि लाइन और फेज में रिले का लगाने का मतलब क्या होता है। तो आइए देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 50 केजी के वेट को 10 बार उठाते हो, तो मैंने वहाँ पे लोड बढ़ा के उसका 60 केजी कर दिया। तो 60 केजी को आप सिर्फ 5 ही बार उठा सकते हो, उतना ही आपका कैपेसिटी है। पर मैंने वहाँ पे 70 केजी लगा दिया, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप उस लोड को उठा भी नहीं सकते, ओवरवेट हो जाएगा, वो आपका लोड लेने का कैपेसिटी नहीं है, आप थक जाएंगे उस कंडीशन में। तो वही मैं आप ये बात बताने वाला हूँ। अगर आपने रिले लाइन में लगा दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिले लाइन में कनेक्ट है, ये मेन कॉन्टैक्टर है, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर है, ये स्टार कॉन्टैक्टर है, ये आपकी मोटर है। और जो दूसरा कंडीशन होता है, वहाँ पे हम ये फेज़ में रिले लगाते हैं। ये फेज़ में रिले लगा दिया, ये मोटर है, ये मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर और ये स्टार कॉन्टैक्टर है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में सही तरीका कौन सा है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। अगर आपके पास 55 kW का मोटर है, तो उसका फुल लोड करंट होगा 100 एम्पियर। आपने रिले अगर लाइन में लगाते हो, तो उसका आपको सेटिंग करना पड़ेगा 70 से 120 एम्पियर, उसको रिले का सेटिंग लगाना पड़ेगा। नॉर्मली आप लैम्प मीटर से आपको उसको फुल लोड का करंट देखना पड़ेगा, कितना लोड पे मैक्सिमम करंट ले रही है। तो 100 एम्पियर उसका फुल लोड करंट है, वो 70 एम्पियर भी करंट ले सकती है। आपने 70 एम्पियर भी लोड दिया है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो 90 एम्पियर भी करंट ले सकती है। तो उसके मुताबिक आपको वो सेटिंग करना है। पर यहाँ पे हम इसका सेटिंग ऐसे करते हैं, 70 टू 120 एम्पियर उसका सेट करते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका लाइन में रिले लगाया है, तो आपको मैक्सिमम सेटिंग रखना पड़ेगा 120 एम्पियर्स। पर वही अगर आप रिले फेज़ में लगाते हो, तो मोटर का फुल लोड करंट है 100 एम्पियर। आपको ये पता ही होगा कि फेज़ में जो करंट होता है, वो लाइन करंट से डिवाइड बाय 1.73 होता है। तो वो जो फेज़ में करंट होगा, तो वो 58 एम्पियर उसका फुल करंट होगा फेज़ में। तो वहाँ पे आपको जो फेज़ में रिले लगाएंगे, तो आपको वो रिले का मिनिमम सेटिंग होगा 40 एम्पियर और मैक्सिमम सेटिंग होगा 70 एम्पियर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने लाइन में रिले लगाया है, तो उसका मैक्सिमम सेटिंग होगा 120 एम्पियर, और जो आप फेज़ में रिले लगाएंगे, उसका मैक्सिमम सेटिंग होगा 70 एम्पियर। तो इन दोनों में 50 एम्पियर का डिफरेंस है। 50 एम्पियर्स करंट यानी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये क्यों है, मैं आपको वो बताता हूँ। अगर कोई भी मोटर स्टार में चलती है, तो वो उसका पावर कम कर देती है ओरिजिनल मोटर से। अगर आपकी मोटर है 55 kW, तो वो 80% ही, 70 टू 80% ही आउटपुट देगी आपको। तो वो 44 kW की तरह काम करेगी। 55 kW की मोटर है, पर वो 44 kW की तरह काम करेगी। आपका जो रिले का सेटिंग होगा, करंट का सेटिंग होगा, वो 55 kW के रेटिंग के मुताबिक होगा। पर यहाँ पे आपका मोटर चेंज ओवर होगा, वो 44 kW का मोटर आ जाएगा, क्योंकि वो स्टार में चल रहा है। वो स्टार में क्यों चलेगा, उसका रीज़न है, अगर आपका टाइमर फॉल्टी है, आपका डेल्टा चेंज ओवर में प्रॉब्लम आ गई है, आपका मेन कॉन्टैक्टर पिकअप है, स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप है, वो डेल्टा में चेंज ओवर हुआ ही नहीं, और आपका रिले जो है वो लाइन में कनेक्ट है। तो वहाँ पे क्या होगा, मोटर 55 kW का है, रिले लाइन में है, तो ओवर साइज रिले हो गया, क्योंकि उसका सेटिंग है 120 एम्पियर। 44 kW का मोटर का करंट होगा 70 टू 80 एम्पियर के बीच में कहीं पे तो होगा, और वो वहाँ पे ओवरलोड हो गया, यानी उसका ओवरलोड मैंने करंट दिया, समझ लो 100 एम्पियर मैंने उसका ओवरलोड करंट है। उसका करंट का कैपेसिटी 70 एम्पियर है, पर वहाँ पे मैंने लोड 100 एम्पियर का दे दिया है, तो मोटर धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसा आ जाएगी कि मोटर ओपन हो जाएगा, वाइंडिंग ओपन हो जाएगा, जल जाएगा, तो रिले आपका ट्रिप नहीं होगा। तो ये कंडीशन से बचने के लिए हम लोग
रिले कभी भी लाइन में नहीं लगाते। लाइन में रिले लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम होगा। अगर आपकी मोटर स्टार टू डेल्टा चेंज ओवर हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन में रिले है, चलेगा। पर यहाँ पे अगर मोटर आपकी स्टार में है तो वो लाइन वाला जो रिले होगा वो स्टार में उसको प्रोटेक्शन नहीं देगा। जो रिले का प्रॉब्लम है और अगर लाइन में है तो वो स्टार में मोटर चलेगी, स्टार में कोई प्रॉब्लम आ गया तो स्टार में प्रोटेक्शन नहीं देगा। 10 सेकंड की बात होती है, पर वो 10 सेकंड में चेंज ओवर नहीं हुआ, कुछ इलेक्ट्रिकली प्रॉब्लम आ गया, टाइमर ख़राब हो गया, तो वो मोटर कंटिन्यू स्टार में ही चलेगी और आपने वहाँ पे फुल लोड आउटपुट पे लगा दिया। 55 kW का मोटर है पर वो 44 kW की तरह काम करेगा। और करंट हो जाएगा 70, उसका कैपेसिटी स्टार में है पर वो क्या करेगा 90 एम्पियर करंट लेगा तो मोटर गर्म हो जाएगा, धीरे धीरे ओवरलोड हो जाएगा और जल जाएगा। तो इसलिए हम लोग रिले लगाते हैं फेज़ में। स्टार डेल्टा में हमेशा रिले फेज़ में लगाते हैं क्योंकि आपका वो स्टार में भी प्रोटेक्शन देता है और डेल्टा में तो देता ही देता है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया ही होगा। इसीलिए मैंने आपको एक पहले जिम का एग्जांपल दिया था कि आप 50 kg वेट उठाते हैं और आपको मैंने 10 kg बढ़ा दिया, तो उस वेट को आप कम से कम 2 या 3 ही बार उठा सकते हैं। 50 kg आप 4 या 5 बार उठा सकते हैं। तो ये बात होती है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, इससे मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।